हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का डिफरेंस। तो चलिए हम लोग एक पिक्चर के थ्रू उसे समझने की कोशिश करते हैं। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जिसमें पावर एंड कंट्रोल किसी एक पर्सन के पास होता है। बाकी लोगों को वो ऑर्डर देता है कि वो सारे उस ऑर्डर को फॉलो करें। बट डिसेंट्रलाइजेशन में जो भी पावर होता है वो हर एक लोगों बहुत सारे लोगों के बीच में वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो चलिए हम लोग सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज कंसंट्रेटेड एट द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जो भी टॉप लेवल होते हैं लाइक सीईओ हमारे हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए, जो भी डिसीजंस लेते हैं वही लोग लेते हैं। और उसके बाद उन्हें जो भी नीचे वाले लोग होते हैं उन्हें पास करते हैं वो सारे डिसीजन। डिसीजन मेकिंग इज क्विक क्योंकि उसमें कोई और लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो वही लोग को लेना होता है, तो वो लोग जल्दी जल्दी अपने डिसीजंस को लेते हैं। ग्रेटर कंट्रोल बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट। वेस्ट सुटेड इन अ स्मॉल बिजनेस लाइक हमारे हो गए किराना स्टोर। किराना स्टोर में एक ही ओनर होता है, वो अपना वो भी डिसीजन होता है वो खुद ले लेता है। उसके बाद उसके अंदर जो भी लेबर वगैरह हो गए उसे पास करता है कि भाई तुम ये काम करो, तुम ये काम करो। तो चलिए हम लोग इसके कुछ एडवांटेज भी देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड कोऑर्डिनेशन, जो टॉप लेवल के मैनेजर्स होंगे वो लोग डिसीजन लेंगे, तो इससे स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होगा, वो लोग बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ गाइड करेंगे। इकोनॉमी ऑफ स्केल, इकोनॉमी ऑफ स्केल मीन्स हो गया कि वो टॉप लेवल मैनेजर होंगे, वही लोग सारे डिसीजन लेंगे, तो उसके लिए बहुत सारे लोगों को हायर नहीं करना पड़ेगा, जिससे उनके बहुत सारे पैसे भी बचेंगे। यूनिफॉर्म पॉलिसी, क्योंकि टॉप लेवल के मैनेजर होंगे वही सारे डिसीजन लेंगे, तो सारे जो भी पॉलिसी होंगे वो सब लोगों के लिए सेम होंगे। और इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है कि ओवरबर्डन टॉप मैनेजमेंट, जो टॉप मैनेजमेंट होता है उनके पास बहुत सारे डिसीजन लेने के लिए हो जाता है, जिससे वो ओवरबर्डन हो जाते हैं। स्लो रिस्पॉन्स टू लोकल इश्यूज, बहुत सारे जो लोअर लेवल के होते हैं लेबर, उनके बहुत सारे इशू होते हैं जो अपने टॉप लेवल के मैनेजमेंट को पहुंचाने में उन्हें बहुत टाइम लगता है, क्योंकि उनके पास इतने सारे काम होते हैं, इतने सारे डिसीजन लेने होते हैं कि वो उतने जल्दी रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं। लेस इनोवेशन, क्योंकि मैनेजमेंट हमारा उसी सारे डिसीजंस को लेने में लगे हुए थे, तो वो लोग कोई न्यू इनोवेशन वगैरह नहीं कर पाते हैं। फिर आता है डिसेंट्रलाइजेशन, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग वेरियस लेवल्स ऑफ एंड डिपार्टमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब हो गया कि जो भी ऑर्डर लेने होते हैं वो बहुत सारे लोगों के बीच में डिवाइडेड होते हैं। सारे बहुत सारे लोगों को अथॉरिटी दिया रहता है कि आप डिसीजन ले सकते हो। जैसे सीईओ होते हैं वो उनके अंदर में आ जाते हैं मैनेजर्स वगैरह, तो वो लोग अपना वो जो भी बहुत सारे डिसीजन अलग-अलग मैनेजर्स लेते हैं। कम्युनिकेशन इज टू वे मोर ओपन, इसमें कम्युनिकेशन टू वे होता है क्योंकि जो लोअर लेवल से बात करते हैं वो उसके बीच में एक इंसान और आ गया है टॉप लेवल के बीच में, तो वो कम्युनिकेशन टू वे हो जाता है। Best suited in large organization, dynamic environment और business spread across region। ये बहुत बड़े बिजनेस होते हैं, बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके लिए डिसेंट्रलाइजेशन बेस्ट सूटेड होता है, क्योंकि बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो कोई एक इंसान उसे संभाल नहीं सकता, उसे बहुत सारे लोगों को अपने अथॉरिटी डेलीगेट करने पड़ते हैं। कंट्रोल शेयर्ड अमंग मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजर्स, इसमें जो भी कंट्रोल होते हैं वो मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं, वो कंट्रोल करते हैं। एडवांटेज क्विक डिसीजंस एट लोकल लेवल, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट बन जाते हैं लाइक ऑपरेशन के हो गए, तो जो भी ऑपरेशन का जो भी इश्यूज हुआ उसे वो लोग क्विक डिसीजन के साथ सॉल्व कर लेते हैं। इनकरेजेज इनोवेशन एंड इनिशिएटिव, टॉप लेवल मैनेजर अपने बहुत सारे पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं लोअर लेवल मैनेजर के साथ, तो इससे वो लोग अपना ज्यादा ध्यान दे पाते हैं इनोवेशन की तरफ। रिड्यूसेस वर्कलोड ऑफ टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजर जो भी होते हैं वो अपना डिसीजन डेलीगेट करते हैं, जिसकी वजह से वो लोग के पास थोड़े टाइम बच जाते हैं, वो लोग अपना वर्कलोड थोड़ा रिड्यूस कर लेते हैं। डिसएडवांटेज रिस्क ऑफ इनकंसिस्टेंसी इन पॉलिसी, बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं इसमें, तो सब लोग बहुत अलग अलग तरीके से पॉलिसी को समझते हैं, जिसकी वजह से ये रिस्क हो जाता है। रिक्वायर्स
ए, कैपेबल मैनेजर्स एट ऑल लेवल। इसमें बहुत सारे जो भी लेवल्स हो गए सारे में बहुत सारे कैपेबल मैनेजर की जरूरत हो गई, जो लोग क्विक डिसीजन ले सके, बहुत एक्टिव रह सके। ये हमारे लिए एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। कैन बी कॉस्टली, क्योंकि बहुत सारे मैनेजर्स हो जाएंगे तो उनको सबको सैलरी देनी पड़ती है, बहुत कुछ होता है, जिससे वो थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं हम लोग एक अगले वीडियो में।